Good morning, dear students. In third assignment, you did first three parts of exercise 10.2. Today, we will complete fourth, fifth, and sixth part of exercise 10.2. Fourth part is simplify and verify the result for the given values. First is minus 3x square 4xy cube minus 2 over 3x raised to power 3 for x is equal to 3 by 4 and y is equal to 3. स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन है जैसे हमने थर्ड पार्ट में सॉल्व किया था, सेम वैसे ही हम फोर्थ पार्ट में करेंगे. मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके. लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज योर फर्स्ट सम. सॉल्यूशन minus 3 multiply 4 multiply minus 2 by 3. First bracket x square multiply x cube. X square multiply x cube. Third is y cube. Solve it. 3 ones are 3, 3 ones are 3. Minus minus is plus. 2 fours are 8. Denominator is 1. X square बेस सेम है, पावर्स हो जाएंगी ऐड. 2 plus 1 is 3, 3 plus 3 is 6. X raised to power 6. Y cube. Now for x is equal to 3 by 4 and y is equal to 3, left hand side. For x is equal to 3 by 4 and y is equal to 3, left hand side. Left hand side is minus 3x square, that is minus 3 multiply x square will be 3 by 4 multiply 3 by 4. Second, 4xy cube. 4x is 3 by 4. Y cube means 3 multiply 3 multiply 3. Third is minus 2 by 3 x cube. Minus 2 by 3 x cube. X cube means 3 by 4 multiply 3 by 4 multiply 3 by 4. Now solve it. कुछ भी यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा. 3 3s are 9, 9 3s are 27. 27 will be of negative sign. Minus 27 over 4 4s are 16. Second, 4 1s are 4, 4 1s are 4. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81. Third, 2 1s are 2, 2 2s are 4. 3 1s are 3, 3 1s are 3. Answer will be of negative sign. 3 3s are 9, minus 9 over 2 4s are 8, 8 4s are 32. सिंपली अब हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लाई करेंगे 27, माइनस माइनस विल बी प्लस. 27 multiply 81 and multiply 9, it will be 19683. 16 multiply 32 will be 512. स्टूडेंट्स आप खुद मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो. सो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई. अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड क्या है, 8x raised to power 6 y cube. 8x raised to power 6 means x की वैल्यू क्या है, 3 by 4. दैट मीन्स 3 by 4 को 6 टाइम्स लिखेंगे. 3 by 4 ये हमने 6 टाइम्स लिख दिया. y क्या है हमारा,
y cube, that means 3 raised to power 3. It will be 3 multiply 3 multiply 3. यहाँ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. सबकी क्या कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन, ये आ जाएगा 19683. डिवाइड डिनोमिनेटर्स की भी क्या कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन, ये आ जाएगा हमारा 512. Thus it is verified that left hand side is equal to right hand side. Second and third sum is similar to first sum. You can solve it by yourself. Now come to question number 5. Multiply minus 2 by 3 ab square, 3 by 8 a square c and minus 6 by 11 c square. And check the answer for a is equal to b is equal to c is equal to -1. स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन तो वैसे ही करनी जैसे हम ऊपर के बाकी सम्स में करते आए हैं, वैसे ही करनी है. और रिजल्ट कैसे चेक करना है, ए को भी हमने -1 सब्स्टिट्यूट करना है, बी को भी -1 एंड सी को भी -1 ही सब्स्टिट्यूट करना है. दिस इज योर फिफ्थ सम. -2 by 3, 3 by 8 and -6 by 11. First bracket, a multiply a square, second bracket, b square and c multiply c square. So 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. ये दोनों फिर 2 के टेबल में कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4. और ये दोनों 3 के टेबल में, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. माइनस माइनस प्लस का आंसर आएगा. न्यूमिनेटर हमारा क्या है 3, डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा सॉल्व करके 11 2 जा 22. a इंटू ए स्क्र इज a क्यूब, b स्क्र, c मल्टीप्लाई c स्क्र इज c क्यूब. नाउ हमने अपना आंसर चेक करना है. फॉर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू -1. तीनों को हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, -1 सब्स्टिट्यूट करना है. फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. -2 by 3, -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया. b स्क्वायर मीन्स -1 मल्टीप्लाई -1. 3 by 8 a स्क्वायर मीन्स -1 मल्टीप्लाई -1, c -1. -6 by 11 c स्क्वायर विल बी -1 मल्टीप्लाई -1. सॉल्व करना है. पहले साइंस को सॉल्व कर लेते हैं. माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस. सो प्लस का आंसर आएगा. न्यूमिनेटर क्या आ गया हमारा 2, डिनोमिनेटर आ जाएगा 3. माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहां आएगा माइनस का आंसर. न्यूमिनेटर 3, डिनोमिनेटर 8. माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहां आएगा माइनस का. 6 न्यूमिनेटर एंड 11 डिनोमिनेटर. सॉल्व कर लेंगे. ये दोनों 3 के टेबल में कैंसिल हो गए. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. और ये दोनों 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. ये अगेन 2 के टेबल में 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. सो सॉल्व करके हमारा न्यूमिनेटर क्या आ जाएगा 3, डिनोमिनेटर आ जाएगा 11 2 जा 22. सो ये सॉल्व होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड. नाउ राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड इज 3 by 22. a क्यूब मीन्स -1 raised to power 3, b स्क्वायर मीन्स -1 raised to power 2, c क्यूब मीन्स -1 raised to power 3. So it will be 3 by 22. -1 raised to power 3 will be -1. -1 raised to power 2 will be 1. And -1 raised to power 3 will be -1. Minus minus plus. So numerator will be 3 and denominator is 22. So left hand side is equal to right hand side. Sixth is prove that the commutative property holds good for the following products. Verify the same for the given values of the literals. स्टूडेंट्स पहले हम देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? स्टूडेंट्स सपोज हम कोई भी दो नंबर्स या कोई वेरिएबल्स के मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, a मल्टीप्लाई b. अगर a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू हो जाए b मल्टीप्लाई a, दैट मीन्स हमने क्या किया, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया. पहले हमने a लिखा था फिर b. ऑर्डर चेंज करके क्या लिखा हमने, b को पहले लिखा और a को बाद में.
अगर हमारा ऑर्डर चेंज करने के बाद आंसर सेम आए, दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है. दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सपोज आई एम टेकिंग a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3. इट विल बी 2 multiply 3. 2 multiply 3 is 6. a is 2, b is 3. This is 6. And now what is b multiply a? b is 3 and a is 2. It is also 6. This is commutative property. First sum is 3x square multiply 4x y. बाद में हम वैल्यूज का सब्स्टिट्यूट करेंगे. x इज इक्वल टू 3/4, y इज इक्वल टू 3. सोल्यूशन. फर्स्टली हम स्टूडेंट इसी ऑर्डर में सॉल्व करेंगे, बाद में हम ऑर्डर करेंगे चेंज. फर्स्टली 3x square multiply 4x y. It will be 3 multiply 4 in first bracket, x square multiply x and y. So 3 4s are 12, x square into x is x cube y. Now put the values. For x is equal to 3/4, y is equal to 3. Left hand side is 3 x square. X square means 3/4 multiply 3/4. 4xy, that means 4 multiply x is 3/4, y is 3. Solve it. 3 3s are 9, 9 3s are 27 over 4 4s are 16. Multiply 4 1s are 4, 4 1s are 4, ये cancel हो गया. 3 3s are 9. So 27 9s आ जाएगा 243 divide 16. This is your left hand side. Now right hand side. Right hand side is 12 x cube y. That means 12 multiply x cube means 3/4, 3/4, 3/4. Multiply y. Y is 3. 4 1s are 4, 4 3s are 12. Solve it. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81 and 81 3s are 243. Divide 4 4s are 16. Left hand side is equal to right hand side. Students, ये तो हमने इसी ऑर्डर में सॉल्व कर लिया है. नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बोला था हमने कि ऑर्डर चेंज करके चेक करना है कि हमारे आंसर्स यही आ रहे हैं. सो नाउ ऑर्डर चेंज करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा? 4xy मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर. 4xy मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर. So 4 multiply 3, x multiply x square and y. It will be 4 3s are 12, x cube y. Now 4x is equal to 3/4 and y is equal to 3. Left hand side. 4 multiply 3/4 multiply 3. Next is 3 x square. X square means 3/4 multiply 3/4. So 4 1s are 4, 4 1s are 4. It will be 3 3s are 9 multiply 3 3s are 9, 9 3s are 27 over 16. It will be 27 9s are 243 over 16. This is your left hand side. Now right hand side. Right hand side is 12 x cube y. That is 12 multiply 3/4 multiply 3/4 multiply 3/4 and y is 3. 4 1s are 4, 4 3s are 12. Again 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 3s are 243 over 4 4s are 60. स्टूडेंट, यू कैन सी दैट ऑर्डर चेंज करने के बाद भी हमारी जो राइट हैंड साइड आई थी वो 12x क्यूब y आई है, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 243 over 16. सो वी कैन सी दैट इन दिस क्वेश्चन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड, एंड फॉर x इज इक्वल टू 3/4 एंड y इज इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. होप इट इज क्लियर टू you. Now the remaining sum of this part you can solve it by yourself. Thank you.